हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएस 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। अभी आप लोगों को हम बड़े 10वीं का जो त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री, उसका एक एक कंटेंट बताने वाला हूं। यह त्रिकोणमिति जो है, यह ट्रिगोनोमेट्री जो है, केवल वर्ग 10वीं के लिए ही नहीं परंतु सभी कंपटीशन लेवल के लिए भी काम आएगा। तो आप लोगों से विनती यही रहेगा कि आप लोग जो इस वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप किए हुए सारे एक एक कंटेंट को देखिएगा। और अगर अच्छा आपको लगेगा यह पढ़ाई मेरा, तो आप निश्चित इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को जो है सभी वीडियो पहले मिलते रहे। और एक एक दोस्तों को निश्चित आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। जैसा कि आप लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद अगर करके देखें तो पता चलेगा त्रिकोणमिति में त्रिकोण और मिति आता है। तो त्रिकोण और मिति खंड खंड करने के बाद में त्रिकोण और मिति आएगा। जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है त्रिकोण और मिति। जड़ की बात बताने वाले हैं, इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एक एक चीज समझिएगा, बिना स्किप किए हुए आप लोग समझ में आ जाएगा अच्छा से। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना। त्रिकोण मापना मतलब तीन कोणों को मापना। हम तीन कोण को ही मापेंगे इस त्रिकोणमिति में, चौथा कोण का चर्चा भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर त्रिकोणमिति अच्छे ढंग से जान जाइएगा तो हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट मतलब क्या, ऊंचाई, और डिस्टेंस मतलब दूरी। ऊंचाई और दूरी वाले जो आप पार्ट पढ़िएगा उसमें भी पूरी तरह ये कंटेंट काम आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनो और मेट्रन, जिसको मेट्री बोलते हैं, यह एक ग्रीक शब्द हुआ, जान जाइए, लैटिन शब्द ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों को मापना। जैसा कि आपको लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पर, त्रिकोणमिति तीन कोण को मापने वाले हैं। चलिए, अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा त्रिकोणमिति में कितना कोण मापेंगे, तीन कोण मापेंगे, बस तीन कोण याद रखिएगा अच्छा से, ठीक है। इसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रिगोनो और मेट्री बोलते हैं, इसको त्रिकोण और मिति बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैं यहाँ से इसको साफ करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा और एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, तब समझ में आएगा, ऐसे हड़बड़ाने से काम चलने वाला नहीं है। हड़बड़ा करके अगर आपको करना है तो आप वीडियो पॉज करके कहीं घूम लीजिए, फिर आप इसको देखिए, ओके। देखिए, त्रिकोणमिति में होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें त्रिभुज के बारे में, है ना। त्रिभुज में पढ़ने वाले हैं, एक सबसे पहले होता है न्यूनकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या होता है, न्यूनकोण त्रिभुज। और इसमें एक आपको पढ़ना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। और इसमें एक पढ़ना पड़ेगा आपको कौन चीज, अधिक कोण त्रिभुज। क्या पढ़ना पड़ेगा, अधिक कोण त्रिभुज। तीन त्रिभुज को पहले जानते हैं, डिफिनेशन के तौर पर, परिभाषा के तौर पर, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। न्यून कोण कहते हैं किसे, परिभाषा के तौर पर अगर हम लोग देखें तो न्यून कोण किसे कहते हैं। इस वीडियो को इतना तेजी से फैलाइए ताकि एक एक बच्चा इससे जुड़ करके बिहार बोर्ड का तैयारी तो कर ही पाए, इसके साथ साथ में कंपटीशन स्तर तक भी टोटल क्वेश्चन को डील करके चले आवे, ठीक है। न्यून कोण किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसका अंश जो है वह 0 डिग्री से बड़ा होगा। 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। और 90 डिग्री से छोटा होगा। कितना डिग्री से, 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस प्रकार के त्रिभुज को न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका अंश 0 डिग्री से बड़ा, जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा होगा, वह त्रिभुज कहलाएगा न्यूनकोण त्रिभुज। 0 डिग्री से बड़ा कहने का क्या मतलब हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, है ना, 85 डिग्री, 88 डिग्री, 89 डिग्री तक जो होंगे ना, वो आपका न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन 90 का चर्चा इसमें नहीं होना चाहिए, 90 का चर्चा इसमें होगा ही नहीं। अगर 90 डिग्री का कोण की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो देखिए, समकोण त्रिभुज में आ जाता हूँ, ठीक है। वह त्रिभुज जिसका अंश 90 डिग्री के बराबर हो। क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो। 90 डिग्री के बराबर वाले त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब 90 डिग्री पूरे हो, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। या वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो, वह त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। इसको इस रूप में भी परिभाषा हम कर सकते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री है।
और अन्य दो कोण जो होगा, एक त्रिभुज के एक कोण में अगर समकोण होगा, अन्य दो कोण जो होगा वो न्यून कोण ही होगा, एग्जैक्ट न्यून कोण ही होगा। चलिए अब आते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक, अधिक और कोण, अधिक किससे अधिक, 90 से अधिक, ठीक है, 90 से अधिक, और किससे कम, 180 से कम। वह त्रिभुज जिसका अंश या जिसका माप 90 डिग्री से क्या बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। इस प्रकार के को हाँ लिख देता हूँ, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे वाले कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 त्रिभुज मैं तुमको समझाया हूँ, न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और अधिक कोण त्रिभुज है। ये 3 त्रिभुज का चर्चा हमने किया था, ठीक है। इसमें हमने बताया समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के बराबर होंगे, न्यून कोण त्रिभुज 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, अधिक कोण त्रिभुज 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। कहीं कोई दिक्कत तनियो सा? अगर इसमें कोई प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ऐसे आपको दिक्कत होने के लिए दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। त्रिकोण देख लिया, त्रिकोणमिति, 3 कोण को मापना, ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मतलब 3, गोनो मतलब कोण, जो कि एक लैटिन शब्द है, मेट्रन मतलब मापना, यह भी लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है। 3 कोण को मापना ही कहा जाता है त्रिकोणमिति। देखिए इसमें ना हम लोग पहले पढ़ेंगे कुछ, क्या समझिए यहाँ से। मान लीजिए जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पर, ऐसे बगल में आपको लिखा हुआ है, देखिए समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर ABC। कुछ बच्चे धड़फड़ में क्या करते हैं, इस ढंग से भी क्वेश्चन बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, जबकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु, इसका भी नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पर ABC। ये समद्विबाहु त्रिभुज ना हुआ, ये समकोण त्रिभुज नहीं हुआ, ये हुआ क्या, ये समबाहु त्रिभुज। समबाहु वह त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, उस त्रिभुज को, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, वह त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर होगा वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। देखिए हर स्थिति में इस बात को नोट करते चलिए, हर स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोण का मान जो होगा 180 ही डिग्री होगा, लेकिन फर्क ये होगा समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा, अन्य दो कोण न्यून कोण होगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होंगे। अर्थात बराबर कहने का क्या मतलब हुआ, अगर बराबर भुजा है 180 डिग्री कोण पर 3 गो 1 2 3 इसमें हिस्सेदार है, काटेंगे 60 होगा, यानी एक हिस्सेदार का कितना 60 डिग्री का होगा। तो इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, केवल समझाने के लिए आपको मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर। देखिए अभी इस त्रिभुज को देख लीजिए, ये त्रिभुज आपका क्या है, ये त्रिभुज आपका एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का देख लीजिए, ये कोण आपका क्या है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा, अन्य दो कोण न्यून कोण होगा। ऐसा नहीं है मन में अगर आपको हो जाएगा क्या, यह 180 डिग्री वाले कोण का है त्रिभुज, ठीक है, 180 डिग्री का है। जब 180 डिग्री में 3 हिस्सेदार होगा, एक 90, तो 90 एक 90 हो गया। अब आपके पास बचा कितना 90, 180 डिग्री में से एक कोण आपका 90 हो गया, तो फिर तो 2 मिलाकर 90 ही ना बचता है। 90 में कहेगा 2 हिस्सेदार होगा, 90 में 2 से भाग देंगे, 45 डिग्री इसका होगा, 45 डिग्री इसका होगा, तो 45 45 90 90 180 पुर जाएगा। लेकिन एक बात याद कर लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है, यह बात निश्चित है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा 90 होगा, अन्य दो कोण न्यून कोण होगा, तो 45 45 ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। 45 45 भी हो सकता है, 1 डिग्री 89 डिग्री भी हो सकता है, 60 30 भी हो सकता है, 40 50 भी हो सकता है, 45 45 भी हो सकता है। ऐसा माप एग्जैक्ट नहीं है, दोनों बराबर ही होंगे, लेकिन एक कोण 90 होगा, यह बात फिक्स है। समझ में आ गया होगा, पूरी आशा है कि आपको निश्चित समझ में आता होगा, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, समकोण त्रिभुज का एक कोण यदि समकोण हो 90 डिग्री हो, अन्य दो कोण न्यून कोण होंगे, न्यून कोण आपने देख लिया, वह त्रिभुज जिसका 0 डिग्री से बड़ा हो 90 डिग्री से छोटा हो। 1 डिग्री 89 डिग्री 90 हो गया, ऐसा भी हो सकता है, 30 60 भी हो सकता है, 45 45 भी हो सकता है, 50 40 भी हो सकता है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, 45 45 ही होगा। क्लियर। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज़। एक होता है कर्ण, कर्ण अभी आपने 9th में पढ़ा होगा, या फिर कर्ण जो है, कर्ण को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं हाइपोटेनस। और लंब जो होता है, लंब वो होता है परपेंडिकुलर। मान लीजिए यह एक रेखा है, यह एक रेखा है, यह एक रेखा कितना डिग्री का कोण बनाता है, इसको अच्छा समझिए। यह एक रेखा कौन बनाएगा, एक चंदा मामा अगर इससे हम लोग बना लेते हैं,
ऐसा बनाने के बाद क्या हो जाएगा, बीच में अगर लंब आ जाता है, लंब आने के बाद इसी को लंब कहते हैं। ऐसे अगर बना दिया उल्टा टी टाइप का बनाते तो लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाएगा। ऐसे कर लेते 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, कौन बनना ना 90 डिग्री यहाँ का, 90 90 180, एक चंदा मामा 180 डिग्री के बराबर में होते। इसी पर को हम लोग डालते हैं ना रेखा, एक परिरेखा, एक क्या है परिरेखा, इसके ऊपर एक खड़ी रेखा डालते हैं। तो परिरेखा पर खड़ी रेखा गिरने से यही आपका बनता है लंब। इसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, समकोण त्रिभुज ये आपका है। अब कहिएगा कर्ण किसे कहते हैं, हो सकता है आपके मन में ये कर्ण किसे कहते हैं, आपने तो बताया नहीं। कर्ण देखिए होता क्या है, सिंपली बात है, मैं बगल में लिख दिया हूं पर आपको समझाने के लिए बताता हूं। 90 डिग्री के सामने वाले जो कोण होते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होगा ना, वही आपका कहलाएगा कर्ण। क्या कहलाएगा, कर्ण। पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आता होगा। अरे 90 डिग्री ये हुआ ना, इसके सामने एरो मैंने बना दिया, इसके सामने जो बनाया हुआ है एक झुका हुआ जो हैंडल टाइप का, वो आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अब मान लीजिए हम ऐसे करके खड़े हैं, पूरा हमारा लंबाई जो कहलाएगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, आधार हो जाए, सॉरी लंब हो जाएगा। और तिरछा मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये आपका कर्ण हो जाएगा। और जहाँ मैं खड़ा हूँ नीचे का जो स्तर होगा, जमीन होगा, वो आपका क्या बेस, आधार कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए कि लौ से लंबा, लौ से लंबा और लौ से लंब हो गया, तो लंब लंबा होता है, तो सीधा वाला खड़ा वाला जो भाग होगा लंब कहलाएगा। ये जो लौ से लंबा होता है ना, लंब सीधा जो होगा लंब कहलाएगा। बात खत्म। 3 चीज ही पढ़ना आपको है, एक कर्ण, एक लंब, और नीचे का जो भाग आपको दिया हुआ है ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब तो कंफर्म हो गए, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण, तो कर्ण का चर्चा खत्म। अब लौ से लंबा सीधा जो होगा खड़ा, वो आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और नीचे जहाँ पर लाइन खींचा जाएगा, या लंबा जैसे बांस को खड़ा करते गाड़ते हैं, जमीन में गाड़ते हैं, जमीन जो आपका कहलाएगा वो आपका आधार कहलाएगा। काम खत्म। अब इसको याद करने का दृष्टिकोण से देख लीजिए, तो अंग्रेजी में कर्ण को हाइपोटेनस कहेंगे, लंब को परपेंडिकुलर कहेंगे, और आधार को बेस कहेंगे। ठीक है, बेस कहेंगे। इस चीज़ को देखिए, बीच बीच में रोक करके या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, आप इसको फिर देखते रहिए बार बार, है ना। एक एक प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। हम हैं तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इस ढंग से कर्ण, लंब और आधार आपको समझ में आ गया। अब देखिए बगल में यहाँ आपको मैं बना भी दिया हूँ ABC करके। अब देखिए तो क्या हुआ, 90 डिग्री के सामने का जो आपको भुजा है हाइपोटेनस कर्ण हो गया, लौ से लंबा, लंब परपेंडिकुलर, और नीचे आपका क्या आधार, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बेस कहते हैं। संतुष्ट हो गया, पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बताते हैं, इसमें ना 6 फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, मात्र 6 फार्मूला। 6 फार्मूला में होगा क्या, देख लीजिए। अच्छा, इसमें पहले समझिए, लंब जो है, लंब जो लंबा लंबा खींचा गया है, लंब क्या है, AB है रेखा, आधार क्या है, BC है, और कर्ण जो झुका हुआ भाग देख रहे हैं ना, यह क्या आपका AC है। AC कर्ण, AB लंब, और BC क्या है, आधार है। पूरी तरह संतुष्ट है, होना भी चाहिए, कहीं दिक्कत वाला बात इसमें है ही नहीं। अब देखिए इसमें 6 फार्मूला आपको पढ़ने होंगे, 6 फार्मूला, और अभी 6 फार्मूला दिमाग में हटाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 फार्मूला में देखिए, पहला क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और अभी पढ़ेंगे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तब मन में आपको होगा सर यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा। एक बात याद कर लीजिए, साइन थीटा एक साथ है जरूर, लेकिन साइन से थीटा का कोई ताल्लुक संबंध नहीं है। ये थीटा जगह पर कोई अंक भी रह सकता है। अल्फाबेट में देख रहे हैं ऐसे जेड तक में, ऐसे जेड तक में कोई लेटर यहाँ रह सकता है, इसके साथ इसका कोई नाता रिश्ता नहीं। तो आप कह सकते हो फिर यहाँ लिखे क्यों है, ऐसा हो सकता है प्रश्न कि लिखे क्यों यहाँ पर है जब कोई संबंध नहीं है। इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर आप हिसाब आगे बनाइएगा तो एक थीटा का कोई पॉसिबली मान निकालने के लिए कहेगा, जैसा भी मैं आपको बताऊंगा समझ में आ जाएगा। साइन थीटा, तो इसमें मात्र 6 फार्मूला पढ़ेंगे। साइन थीटा, SIN साइन थीटा, कॉस COS कॉस थीटा, TAN टेन थीटा, COSEC कोसेक थीटा, SEC सेक थीटा, COT कॉट थीटा। मात्र 6 आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। अब मान लीजिए साइन थीटा लिखें, साइन थीटा बराबर सूत्र देखिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। देख लीजिए इसमें लंब क्या है, लंब AB है, और कर्ण क्या है, AC है।
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ABC त्रिभुज मैंने बनाया हूँ, नाम कुछ भी हो सकता है, ABCPQR XYZ, लेकिन जो आपको बना दिया गया स्ट्रक्चर वही उसका लंब आधार कर्ण होगा। ABC त्रिभुज बना है ना, इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। लंब यहाँ पर कौन सी है, AB है, और कर्ण क्या है, AC है। AB बटे AC कह लीजिए, चाहे लंब बटे कर्ण। AB बटे AC में बौखला जाएगा इंसान के, अगर रहेगा PQR AB कहाँ से आएगा। मान देख लीजिए, नाम क्या, उसका नाम बैठाइए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है कौन सी, AB, कर्ण AC, AB बटे AC, ऐसो लिख सकते हैं। अब देखिए लंब आपका क्या है, परपेंडिकुलर है ना, इसको हम लोग लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस हो सकता है, शॉर्ट में इसे हम P बटे H भी लिख सकते हैं, इसे हम P बटे H भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण। आधार देख लीजिए क्या है, BC आपका क्या है, आधार है ना, कर्ण क्या है, AC है, इसको हम BC बटे AC भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब BC आधार है, इसको बेस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, तो B बटे H भी लिख सकते हैं, इसे शॉर्ट में B बटे H भी लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले सोचते हैं कैसे होगा, भाई आप भी कर लो यहाँ पर। ठीक है, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब क्या है, AB है, आधार क्या है, BC है, लंब बटे आधार मतलब AB बटे BC, AB बटे BC, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, P बटे B भी लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ तक संतुष्ट है, पूरा भरोसा है, संतुष्ट होगा भी, आपको जान जाइए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, देख लीजिए साइन जो है ना, साइन आप तो कहें 6 फार्मूला पढ़ाइएगा, 3 फार्मूला पर ही अटक गए। हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। साइन जो है ना, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। अब कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, सेक थीटा, और टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। एक एक चीज समझिए अच्छा से, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का उल्टा कॉट होगा। कन्फर्म है अच्छा से। देखिए साइन कॉस टेन का 3 जो है उल्टा, नाम से उल्टा तो उसका फार्मूला भी उल्टा कर दीजिए, कम खत्म है। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। देखिए किसी चीज को आधार से चलाने पर एक एक पंक्ति बस चलने से क्या होता है उसको समझ में भी आता है ना। इस कारण से मैं साइन कॉस टेन, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, ओके। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। देख लीजिए साइन था लंब बटे कर्ण, क्या था, लंब बटे कर्ण था, तभी लंब बटे कर्ण था, इसको उलट दीजिए, कर्ण क्या चला जाएगा ऊपर, और बटे लंब क्या हो जाएगा नीचा, हो जाएगा। तो कर्ण बट उल्टा देंगे तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा का, इसको उल्टा दीजिएगा ऊपर में, इसको लिख सकते हैं AC, और बटे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, होगा। और इसे आप लिख सकते हैं, ऊपर था P बटे H, इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। कहाँ लग रहा है भारी, बिल्कुल तो साफ चल रहा है, सीधा चल रहा है। आइए कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, आधार बटे कर्ण था, उसको उलट दीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे हो जाएगा कौन सी, आधार, कर्ण बटे आधार, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा AC, अब बटे क्या हो जाएगा BC। इसको चाहिए उलटने के लिए तो हाइपोटेनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, और बेस नीचे आ जाएगा, कम खत्म हो तो गया। फिर टेन का उल्टा होता है कॉट, इसको उलट दीजिए, ये टेन था लंब बटे रहा, उसको उल्टाइएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सी, आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, इसको लाटिएगा तो BC बटे क्या हो जाएगा AB, इसको लाटिएगा तो बेस बटे परपेंडिकुलर। बताइए समझ में आ गया। इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। एक बार फार्मूला फिर से मैं पढ़ लेता हूँ, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस, टेन थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस, इसका उल्टा करके साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कर्ण ऊपर लंब नीचा मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, सेक थीटा उसको उल्टे थे, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस बटे बेस हो जाएगा, कॉट थीटा इसको उल्टे हैं, आधार बटे लंब हो जाएगा मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपका फार्मूला बनाने का था। अब मैं इसे मिटाता हूँ और आप लोग जो है ना इसे स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है कुछ पढ़ाते हैं अलग से। देखिए इसमें 3 फार्मूला से काम चलेगा, ये तो आपको 6 हो गया। आपने पढ़ा होगा इससे पहले एक पाइथागोरस प्रमेय, और जब क्लास 8 7 8 9 में पढ़े होंगे इसमें त्रिक पाइथागोरस था। इसमें एक फार्मूला आ जाता है, देखिए क्या आता है,
इसमें आता है पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, इसे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इसमें नियम है, गौर करिएगा, इसको अच्छा से गौर फरमाइए। ABCD जो देख रहे हैं ना, ABCD जो आपका एक बना हुआ समकोण त्रिभुज है, याद कर लीजिए। इसमें क्या, एक कोण है A, एक कोण B और एक कोण C है। इस चीज को अच्छा समझ लीजिए। ABC तो ठीक ठाक है, चलिए ABC में AB लंब, BC आधार, AC कर्ण, समझ गए हैं। AB लंब, BC आधार, AC कर्ण। कब इस जो पूरा फार्मूला देख रहे हैं, कब इस समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण। कर्ण का क्या कारण, कर्ण जो है अन्य दोनों, सुनिएगा, कर्ण का स्क्वायर जो होगा अन्य दोनों स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। मतलब क्या हुआ, कर्ण का जो स्क्वायर होगा, है ना, इस दोनों भुजाओं के वर्ग मतलब स्क्वायर को जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वो कर्ण के बराबर होगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर रहता है, बाकी दोनों भुजा बदलते रहते हैं, इसलिए कर्ण स्थिर होगा, अन्य दोनों भुजा बदलते रहते हैं। इस बात को समझ लीजिए। देखिए बताते हैं, ABC जो आपका है ना, जब कोण A के लिए, सुन लीजिए, कोण C, बेचारा इससे कोई मतलब नहीं है, कोण C भुजा के लिए, कोण C भुजा के लिए AB लंब तो लंब ही रहेगा, BC आधार आधार ही रहेगा, AC कर्ण तो कर्ण स्थिर रहबे करेगा, यूं रहेगा। लेकिन जब कोण A भुजा की स्पेशल बात चलेगा, कोण A भुजा का स्पेशल बात चलेगा, कर्ण तो कर्ण रहेगा ही, रहेगा ही। लंब जो आपका था AB अब लंब बन जाएगा BC, है बुझे? एक बार फिर समझाते हैं, ध्यान दीजिए। कोण C भुजा के लिए अगर पूछा जाएगा, कोण C का मान याद करें, ठीक है, चाहे यहाँ पर x y z होता है तो वह z का मान याद करें। इसके इस भुजा के लिए लंब लंब ही रहेगा, आधार आधार ही रहेगा, कर्ण कर्ण ही रहेगा। लेकिन अगर कोण A भुजा के बारे में स्पेशल कहा जाएगा, कर्ण AC AC ही कर्ण रहेगा। AB जो लंब था अब E बन जाएगा आधार, और EBC आधार जो था वो बन जाएगा लंब। केवल इस दोनों में बदलाव होंगे कोण A भुजा के लिए, बाकी जो जैसे है वैसा ही रहेगा, जरा सा भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया अच्छा से? A भुजा के लिए ये दोनों बदलेंगे, लंब आधार बन जाएगा, आधार लंब बन जाएगा, कर्ण स्थिर रहेगा। C भुजा के लिए लंब लंब रहेगा, आधार आधार रहेगा, कर्ण कर्ण जो जैसे वैसे रहेगा। क्लियर? चलिए बढ़ाते हैं, ध्यान देना। पाइथागोरस प्रमेय क्या, अभी कहे थे ना, कर्ण स्क्वायर, सूत्र याद कर लीजिए, लंब स्क्वायर प्लस कौन सी, आधार स्क्वायर। याद करिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, जब भी घटेगा तो कर्ण से ही घटेगा, छोटका भुजा घटेगा बड़ा में से। तो एक फार्मूला याद कर लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाँ, जब बनाने का काम आएगा तो जखनिए कर्ण पर से आप स्क्वायर हटाइएगा, यह स्क्वायर जो है यह लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर आकर के रूट बन जाएगा। हिसाब बनाने के क्रम में जैसे स्क्वायर हटाइएगा ना, सामने वाला पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, बात की बात है। चलिए अब इसमें अगर कर्ण निकालने के लिए कहेगा तब ना दोनों के स्क्वायर जोड़िएगा, लेकिन यहाँ पर अगर लंब स्क्वायर बराबर पूछ दिया जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, ये प्लस में आधार पट्टिया क्या बन जाए, माइनस में कौन सी, आधार स्क्वायर बन गया। यह बन गया दो फार्मूला। अब अगर आपको आधार पूछेगा तब क्या करिएगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर जैसे का तैसे रहेगा, रहेगा, प्लस लंब मिलना क्या बन जाएगा, माइनस लंब बन जाएगा, माइनस लंब का कौन सी, स्क्वायर। एवं प्रकार से आप जो है तीन प्रकार का इसमें फार्मूला पड़ेगा, एक कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार से पूरा हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो पूरी तरह हमको हिसाब समझ में आएगा भी, और पूरे हिसाब हम लोग बना भी पाएंगे। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आशा है कि यहाँ तक पूरी तरह आपको समझ में आ गए होंगे। अब मान लीजिए इसमें आपने देख लिया, ठीक है, आप मान लीजिए एक इसमें प्रश्न देता हूँ, लेकर ध्यान दीजिए। अब प्रश्न के रूप में एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर, ठीक है, देखिए एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ। एक साइन थीटा बराबर 5/4 हो तो
हो तो cos थीटा का मान याद करें। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्या, साइन थीटा बराबर 5/4 हो तो cos थीटा का मान याद करें। हम आपको समझाने के लिए फिगर भी साइड में बना देते हैं, आप लोगों को दिक्कत ना हो। आप ABC बनाइए, PQR बनाइए, वो आपकी मर्जी है, हम इसमें कुछ कहने वाला थोड़ी है। ठीक है, यहाँ पर दिया यदि साइन थीटा बराबर 5/4 हो तो cos थीटा का मान याद करें। जो बात दिया हुआ यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि क्या, जो बात दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 5/4, ये प्रश्न कह रहा है ना, साइन थीटा बराबर 5/4 लिख दिए। अब दिमाग लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। हम साइड में आपको समझाने के लिए लिखते हैं यहाँ पर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लिख दिए। अब देखिए त्रिभुज में 3 भुजा पढ़िएगा, लंब कर्ण आधार, इसमें लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लंब के सामने 5, लंब बराबर 5, ठीक है, कर्ण के सामने 4, कर्ण 4 लिख देते हैं। यहाँ आपको क्या नहीं दिया हुआ है, आधार का मान नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको लिख करके छोड़ दीजिए। समझ में आ गया अच्छा से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय अभी क्या पढ़े थे आप, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस कौन चीज, आधार स्क्वायर, यही पढ़े थे आप ना, पक्का। अब देखिए यहाँ पर कर्ण का मान दिया हुआ है, या एक काम करिए, यहाँ पर आधार नहीं ना दिया हुआ है, आधार निकालना है, लिख सकते हैं इसमें कौन चीज, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस लंब में क्या बन जाएगा, माइनस में लंब स्क्वायर। जब आधार निकालना हो तो ये फार्मूला बताए थे भी आपको, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण में ही केवल जुटेगा, अगर 2 भुजा में से कर्ण में से घटेगा। यहाँ हो जाएगा कौन चीज, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, लंब का माइनस ना है, माइनस लंब का क्या है 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। एक काम कर लीजिए, आधार पर से स्क्वायर हटेगा, सामने रूट चढ़ेगा, इसका मतलब 4 का स्क्वायर घटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ध्यान दीजिए। अब बचा यहाँ पर कौन सी, आधार, ठीक है, आधार बराबर अंदर रूट में आ जाइए, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और माइनस 5 25 हो जाएगा। एक बात याद रखिए, रूट के अंदर में माइनस से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बराबर में 16 में 9 गया 25 गया, 16 9 25 कहिएगा, 9 ना होगा यहाँ पर, ठीक है, 16 में यहाँ 9 होगा, 16 में से 25 गया 9 होगा, लेकिन माइनस से इसका कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर, ठीक है। आधार बराबर में, ठीक है, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका मतलब आधार का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया। इसी प्रकार से जो है आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, लेकर के पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी आधार पर जो है ना आप पुनः एक क्वेश्चन बना करके देखिएगा, देख करके फिर हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर कितना निकला है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लंबा होता है, इसको हम रोक रखें। इसके अगले चरण में आपको प्रश्नावली 8.1 से लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। बस आपसे यही विनती है, गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद पड़ता होगा आप अपने दोस्तों के पास भेजिए, ठीक है, ताकि हमारा भी परिवार कुछ आगे बढ़े। थैंक्स।